उनके पास जो ड्रग्स हैं, कभी आवश्यकता पड़ी कि लगा कि शुगर 500-700 हो गया और आपने इंसुलिन ले लिया तो कोई गुरेज नहीं, बीपी बढ़ गया 200-250 हो गया, या कभी जो है कोई ऐसी परिस्थिति आई कि बॉडी में बहुत इन्फेक्शन हो गया और आपको कभी कोई या बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कभी आपने स्टेरॉइड दिया या कभी आपने एंटीबायोटिक्स दिए, इतने तक मैं इमरजेंसी के तौर पर 1-2 दिन 5-7 दिन कभी किसी ने प्रयोग किया, उतने अर्थ में मैं उसको सत्य मानता हूँ और सहयोगी भी मानता हूँ। शल्य चिकित्सा के बारे में जैसा आदरणीय सिंह साहब ने भी कहा और सभी हमारे परम आदरणीय विद्वानों ने, विचारकों ने कहा है, उसका आविष्कारक हमारे पूर्वज महर्षि सुश्रुत और हमारे जिनको ये लोग गंवार कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, उन लोगों ने इस शल्य चिकित्सा का आविष्कार किया और माना कि उन्होंने उसमें बहुत उन्नति की है, हम उसका सम्मान करते हैं। माना कि 2 चीज आपके पास है कि आपके पास में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है और आपके पास में एडवांस सर्जरी भी है, लेकिन 2 चीजें आपके पास हैं तो 98 चीजें हमारे पास हैं। क्योंकि मैं चारों वेदों का अध्ययन, ऋग यजुर साम अथर्व का मैंने अध्ययन किया, मैंने महर्षि चरक धन्वंतरी को पढ़ा और जिया है, मैंने एकादशोपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता को पढ़ा है और जिया है, गुरुकुल का विद्यार्थी रहा। लोग इसकी में मखौल उड़ाते हैं कि तुम्हारे पास में डिग्री क्या, मैंने कहा मेरे पास में वो डिग्री है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के पास थी, गुरु शिष्य परंपरा की जो शिक्षा दीक्षा परंपरा है, मैं उसमें शिक्षित और दीक्षित हूं। मैं बेपढ़ा लिखा सन्यासी नहीं, अनपढ़ नहीं, मैं गंवार नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर है, मैंने अपने गुरु के कहने से कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन आज हमने हजारों बालकों को डिग्री दी है। 8-10 विश्वविद्यालयों ने मुझे डीलिट और पीएचडी आदि की डिग्री दी है, डॉक्टरेट की डिग्री दी है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी इंटरेस्ट। हाँ, मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा करता हूँ, सेवा को अपना धर्म मानता हूँ और सेवा धर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म में जीता हूं। तो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। हमारे पास में 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियों का समाधान है। कल मैंने एक दैनिक भास्कर में और आज एक पंजाब केसरी में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, यदि आपके पास इतना ज्ञान है कि आप सैकड़ों बीमारियों का समाधान कर सकते हैं तो आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने कहा यदि ईमानदारी से नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो कम से कम 100 नोबेल पुरस्कार लेने का मैं हकदार हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सैकड़ों करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुझे सत्कार और उनका सम्मान, उनका प्रेम प्राप्त है। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं कोविड के बारे में। अभी तक ये जो पैरासीटामोल भी दे रहे हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है किसी को नहीं पता। पैरासीटामोल का क्या कोविड मैनेजमेंट में जो प्रयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ? क्या फेविफ्लू का, क्या अभी जो अलग अलग ये स्टेरॉइड दे रहे इन सब का, या और जो भी एंटीबायोटिक्स दे रहे, किसी भी एक ड्रग का क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है? उत्तर है कतई नहीं हुआ। आज एक बालक मेरे पास आया, उसका पिता, और उन्होंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके और मेरे सामने कुछ स्टडी रखी कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर जाता है, ये तो साइंटिफिक ट्रूथ है और इसके सब ट्रायल हो चुके हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को या फंगस को किल करने के लिए। अब जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अंदर गया, उसको किल करने के लिए जो टेम्परेचर बढ़ा, आपने उस टेम्परेचर को डाउन कर दिया, अपनी इम्यूनिटी को अपने अलग अलग प्रकार के दूसरे केमिकल्स देकर के सप्रेस कर दिया। आपने अपने शरीर को लड़ने ही नहीं दिया, जैसे सिंह साहब कह रहे थे अभी, वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, फंगस के खिलाफ। तो आप जो भी कोविड मैनेजमेंट के लिए ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ। हमने जो कोरोनिल दिया है, इसका डबल ब्रांड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया ही नहीं, उसको इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया। और आप सब महापुरुषों के जानकारी में, सब हमारे जो प्रबुद्ध हमारे विचारक हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उन सबके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोग जो हमें सुनते हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं, हमारी कोरोनिल के जो इंटरनेशनल जर्नल्स में जो उसको पब्लिश भी हुआ, तो उसमें भी लोगों को 6 महीने लग गए पब्लिश करने में। बोलिए ये कैसे हो सकता है कि एलोपैथी की कोई दवा ना आए कोरोना के लिए
और कोई डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हमको दे दे, उस स्टडी को हम प्रकाशित कैसे कर सकते हैं, वो भी इनफैक्ट 3, 4, 5 के जर्नल्स में, लेकिन उनको प्रकाशित करनी पड़ी। तो वर्ल्ड की पहली डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड यदि कोई मेडिसिन है तो कोरोनिल है, और उसका एक कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, सिंगल नो एडवर्स इफेक्ट, और उसका पूरा डोज से लेकर के उसके पूरे अलग अलग हमारे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि पर उसकी इफेक्ट से लेकर के किस तरह से कोरोना के वायरस को उसका जो प्रोटीन हमारे बॉडी के प्रोटीन के साथ उसको मिलने से रोकने के लिए कैसे वो लेयर खड़ा करता है, अश्वगंधा का विथिनॉन और गिलोय का टिनोकार्टिसाइड, ये हमने सबसे पहले साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रस्तुत किया। चलो, भारत में दवा बनाते, उसके लिए लाइसेंस अथॉरिटी है, हमने लाइसेंस ले रखा है दवा बनाने का, हमने कोरोना की मेडिसिन के तौर पर उसको मान्यता दिला दी साइंटिफिक रिसर्च करके, उसके बाद में उसको फर्जी दवा कहते हैं। हमारे सो कोल्ड IMA वाले भाई, सो कोल्ड हमारे एलोपैथी वाले कुछ ड्रग माफिया, क्यों भाई? जिन पैरामीटर्स पर तुम रिसर्च करते हो, मैं आप सब महापुरुषों की जानकारी के लिए बताता हूं, योग आयुर्वेद में हमने अभी शायद कई सौ रिसर्च पेपर हमने पब्लिश कर दिए, और 100 से ज्यादा हमारी जड़ी बूटियों के ऊपर जो बेसिक रिसर्च, माने जो ड्रग डिस्कवरी की पूरा जो साइकिल है, उसमें सबसे पहले सेल लाइन ट्रायल होता है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। बेसिक जो उसके ऊपर रिसर्च होता है, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के और एनिमल ट्रायल तक, करीब 1000 प्रकार की पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, रस, रसायन, भस्म, पिष्टी, पाक, अवलेह, चूर्ण, वटी, इसके ऊपर हम काम कर चुके। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयुर्वेद पर रिसर्च हमने किया, और आप सब महापुरुषों की जानकारी के लिए भी बता देता हूं, इसमें करीब हमने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, और आने वाले कम से कम 5-10 सालों में इसमें हमें 5000 करोड़ रुपए भी खर्च करना पड़ा। तो आप सबके आशीर्वाद से, इस देश के आशीर्वाद से हम खर्च करेंगे। और ये जो बात जो अभी पवन सिन्हा जी, गुरु जी जो बोल रहे थे बात, कि इनको केवल बाजार दिखता है पूरी दुनिया, हमको पूरा देश और दुनिया परिवार दिखता है, उपचार और उपकार की भावना से हम इस काम को करेंगे। ये पूरी दुनिया में करीब 200 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। और मैं कहता हूं, यदि भारत सरकार साथ देगी तो भारत सरकार के साथ, और यदि किसी कारण से किसी भी सरकार ने, किसी संस्था ने विरोध किया, तो विरोध के बावजूद हम इस काम को करेंगे। और पूरी दुनिया को क्या क्या देंगे हम, वो मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। हम पूरा वायरोलॉजी के ऊपर भी काम करेंगे। वायरोलॉजी के साथ साथ जो बड़ी थ्रेट्स हैं, मैंने कितनी बार कहा है, कोरोना से कोई मर ही नहीं रहा, मर रहे हैं लंग के वीक होने से, मर रहे हैं हार्ट के वीक होने से, मर रहे हैं नर्वस सिस्टम के वीक होने से, मर रहे हैं इम्यूनिटी के वीक होने से, मर रहे हैं बीपी के बढ़ने से, मर रहे हैं शुगर के बढ़ने से, मर रहे हैं डर से। अब इसका इनके पास कोई इलाज ही नहीं। मैं कहता हूं भाई, पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट आ जाएं, पूरी दुनिया के डॉक्टर आ जाएं, 1-1 हजार लोगों के रहने के लिए यहां व्यवस्था है, 5000, 10,000 लोगों के लिए रहने के लिए पतंजलि में व्यवस्था है। मैं उनके रहने, खाने, पीने की सब व्यवस्था कर दूंगा, और जो महादरिद्र हैं उनके आने जाने का किराया भी दे दूंगा। उनको यदि प्लेन से आना पड़ा तो प्लेन का भी टिकट दे दूंगा। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दे रखा है, मैं भारत का एक समर्थ सन्यासी हूं, और आप लोगों ने मुझे ताकत दी, तो मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं। मैं दुनिया के सारे डॉक्टर्स का बीपी क्योर करता हूं, कर सकता हूं, करता हूं, किया है। उनके पास बीपी का कंट्रोल है, हमारे पास बीपी का क्योर है। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज, मैंने लाखों लोगों की टाइप 2 डायबिटीज ठीक की थी। टाइप 1 डायबिटीज मैं अभी हजारों लोगों की ठीक कर चुका हूं, पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। 10-20 दिनों में मैं प्रोस्टेट कैंसर अच्छा कर देता हूं, 1-2 महीने में ब्लड कैंसर अच्छा कर देता हूं, प्रूफ के साथ, सारे एविडेंस है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो डेटाबेस हमारे पास में रिकॉर्ड में है, 5 करोड़ लोगों के हमारे पास में डेटाबेस हमारे चिकित्सालयों पर है, 10 करोड़ लोगों का योग सिखाने का डेटाबेस हमारे संस्था के पास है। और मैंने ये 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके ये सारा कुछ किया है। जो लोग जैसे अभी बोल रहे थे हमारे RSN साहब की, ये जो बकवास करते हैं टीवी पर आकर के, उनसे पूछा जाए उनका योगदान क्या है। स्वामी रामदेव ने तो इस देश और दुनिया के कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा के आरोग्य दिया है, उनको स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, उनको शांति दी, उनका जीवन बदला है, उनको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ दी है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल हेल्थ भी दी हो, एक अलग विषय है,
वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात मैं एक बात ही कहता हूं, मैं और कोई भी प्रयोग कर सकता है, और जो ज्ञान सार्वजनिक हो जाता है उसका कोई पेटेंट कर नहीं सकता। जो बौद्धिक संपदाओं के जो है पेटेंट का ये जो पूरा ढकोसला रच के पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठियों में अपने जो है नुकीले नाखूनों से जो नोचना चाहते हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, हमने तो ज्ञान को कभी व्यापार नहीं माना। हमने तो विद्या सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विद्यादानम विशिष्यते कहा। लौकी का जूस पी ले कोई भी डॉक्टर घर में रह करके। मैंने तो सैकड़ों एलोपैथी के एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स को का बीपी क्योर किया है, शुगर थायराइड क्योर किया, वो कह रहा हूं कोई भी अपने घर में रह करके लौकी का जूस पी ले, अनुलोम विलोम भ्रामरी ओम शीतली शीतकारी 100 समय 1 घंटा मैक्सिमम मैं बोलता हूँ, 1 घंटा कर लो। बाद में नियमित रूप से खाली 15-20 मिनट भी करते रहना, बीपी क्योर हो जाएगा घर बैठे, कोई भी कर ले, इसमें दिक्कत क्या है। और परीक्षा कर लो, हमने इसकी परीक्षा की थी। हाँ, जो हमने बनाई दवाई मुक्तावती और बीपी ग्रिड, उसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ, उसका हमने सेलर ट्रायल इन विवो इन विट्रो किया हुआ है, उसका ह्यूमन ट्रायल भी किया हुआ है। अब बात आती है शुगर की, खीरा, करेला, टमाटर, जिसके लिए पवन सिन्हा जी बोल रहे थे हमारे, गिलोय, और उसके अंदर चिरायता, सदाबहार, गुड़मार। अब ये 7 चीजों का काढ़ा कोई घर पे पी ले, उसका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। जिनकी HbA1c 14 थी, उनको मैंने 14 दिन के अंदर 14 से उसको 5-6 पे लिया है, जो नॉर्मल शुगर आते हैं। डायबिटीज के पेशेंट, नॉन डायबिटिक को वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल जर्नल्स में जो स्टडी प्रकाशित की कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, वो पतंजलि ने की थी, देश के 60 जिलों में की थी। और अब वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए किया था। टाइप 1 डायबिटीज जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट बच्चे जो 50-60 इंसुलिन ले रहे थे, मेरे पास हर समय 25 से 50 बच्चे भर्ती रहते योग ग्राम में, जहां भी मैं बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं। और मैं तो कहता हूं पूरे दुनिया के साइंटिस्ट आ जाएं, डॉक्टर आ जाएं, पेशेंट लेकर जाए, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हम क्योर करते हैं इन्हीं चीजों से, योग से। किसी को ज्यादा जरूरत होती तो उनको जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकालकर मैंने मधुनाशिनी मधुग्रिड बना रखा, पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, रिसर्च के साथ, और उसकी टॉक्सिसिटी के साथ कि ये कितनी मात्रा तक, 8 गुना तक हमने दवाइयों की मात्रा देकर के देखी हुई है। जो भी रस रसायन भस्म पिष्टि पाक अम्ले चोट वटी जो आयुर्वेद में दी जाती है, 8 गुना तक हमने उसकी टॉक्सिसिटी को चेक किया हुआ है, टॉक्सिसिटी, और उसका साइंटिफिक वैलिडेशन का पूरा जो है हमारे पास में प्रूफ है। क्योंकि आज जो हम संवाद कर रहे हैं, इसको डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, साइंटिस्ट भी सुन रहे हैं, सरकारें भी सुन रही है, और मैं चाहता हूं सुने। अब मैंने एक बयान दे दिया बीच में कि मैं भाई गलत काम मैंने किया, मैं भगवान के विधान को और देश के संविधान को मानता हूं, उसका अतिक्रमण नहीं करता, इसलिए मैंने एक बीच में स्टेटमेंट दे दिया। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता, उसी को हेडलाइन बना दिया। मैं भगवान से डरता हूं, मैं सत्य धर्म न्याय से डरता हूं, अन्याय नहीं करता हूं। ये तो अन्याय कर रहे, ये इनजस्टिस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अस्पृश्यता, अन्याय, असमानता, इसका विरोध हो रहा है। और ये एलोपैथी वाले, ये ड्रग माफिया, ये फार्मा माफिया, ये मेडिकल माफिया, मेडिकल टेररिज्म फैलाने वाले, ड्रग टेररिज्म फैलाने वाले, वो हमको कहते हैं कि तुम अस्पृश्य हो। ये अनटचेबिलिटी कहां से आ गई भाई? इनइक्वलिटी कहां से आ गई भाई? ये असहिष्णुता, इंटॉलरेंस कहां से आ गया? बाकी जगह ये बात करते हैं इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, चाहे अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ, लेकिन इनकी भाषा मुझे बीच-बीच में अंग्रेजी के शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं, रोज दुहाई देते हैं सबको फ्रीडम, आजादी भाई आजादी, प्रश्न पूछने चाहिए। मैंने प्रश्न पूछ लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मैं आजादी का पक्षधर हूं और मैं पूरी तरह से आजाद हूं, और सन्यासी तो वैसे ही आजाद होता है। भैया मैंने प्रश्न पूछ लिए तो मिर्ची क्यों लग गई? और आज तक उनसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा, और मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। हमारे पास में बीपी का क्यों रहा है, हमारे पास में शुगर का क्यों रहा है, प्रोस्टेट कैंसर 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में मैं क्योर करता हूं। कोई भी पेशेंट लेकर के आ जाओ जिसका पीएसए लेवल 50, 100, 150, 200 बढ़ा हो, जो उसका प्रोस्टेट भी 20 ग्राम के बजाय 50 ग्राम तक का हो गया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर में लगभग 1 महीने में मैं उसका क्योर करके दे दूंगा, लेकर के आ जाओ। मैं अस्थमा क्योर करता हूं। ये तो कहते हैं जिंदगी भर जब तक दम रहेगा तब तक दमा रहेगा। मैं अर्थराइटिस, आरए फैक्टर 20 होना चाहिए, जिनका 1000, 1500 तक चला गया था, मैंने उनको क्योर किया।
करता हूं वो मैंने किया है। मैंने अर्थराइटिस क्योर किया है, आरए फैक्टर क्योर किया है, सीआरपी मैंने नॉर्मल किया, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मैंने ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई-एमएस ऑटोइम्यून डिजीज को क्योर किया है और पूरे साइंटिफिक एविडेंस प्रूफ मेरे पास में। मैंने जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिक डिजीज को क्योर किया, नस्लें सुधारी हमने। ये तो कुत्ते, गधे, घोड़े, मकोड़े, कीड़ों पर अनुसंधान करते, उनकी नस्लें सुधारते, उनमें ये फसलों की नस्लें सुधारने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे अतीश साहब ने शुरू में बोला कि ये जो है जीएम फूड खिला करके हमारे जेनेटिक्स को चेंज करना चाहते हैं। मैंने आदमी की नस्लें सुधारी, जिनको जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा था, उनका जेनेटिक रोग भी मैंने ठीक किया है योग आयुर्वेद के बल पर। मैं कहता हूं मेरी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, मैं तो एक बहुत अधरा सा आदमी हूं, लेकिन ऋषियों के ज्ञान के बल पर, 4 वेदों के ज्ञान के बल पर, गौतम, कणाद, जन्य, पाणिनि, पतंजलि, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान के बल पर, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की ताकत के बल पर मेरे पास ताकत है, बाकी मेरी कोई ताकत नहीं। बीच में थोड़ा सा और बताऊंगा, एक आहुति उसकी भी दे देता हूँ, 100 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर ही बोले मार हानि का मुकदमा ठोक रहे। मुकदमा तो मुझे ठोकना चाहिए, उनकी इज्जत ही नहीं, उनकी बेइज्जती क्या होगी? जिनकी इज्जत ही नहीं है उनकी बेइज्जती क्या होगी? मानहानि तो मुझे करनी चाहिए। भगवान ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, बहुत बड़ा वैचारिक मेरे साथ में साम्राज्य जुड़ा है। हानि मेरी कर रहे हो और उल्टा मुझ पर तुम मानहानि का मुकदमा कर रहे हो। ये तो इससे बड़ा और बौद्धिक दिवालियापन क्या होगा? तो खैर आज एक कार्टून छापा था, जब वो हमारे भाई जो कन्वर्जन पे लगे हुए कि उनकी पतलून उठा करके कि बाबा जी ने इनकी पतलून उतार दी और इनके वो क्या वो कान में मापने वाला टुक वाला उतार के। मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, तुम मुझसे डरते क्यों? और तुम हर समय आजादी की मांग करते हो, भाई आजादी, भाई आजादी। मैंने एक आजादी का नारा लगाया कि भाई सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। राइट टू स्पीच की बात करते हो, राइट टू लाइफ की बात करते हो, राइट टू ईट, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हो, और मेरी आवाज को क्यों दबाना चाहते हो भाई? और भाई अब तो मैं बिल्कुल नहीं दबूंगा, वैसे पहले भी नहीं दबा था और अब तो कतई नहीं दबूंगा। और एक बात और कहता हूं, जब तक जीऊंगा, वैसे तो 50 साल से पहले जाने का मेरा इरादा है नहीं, हो सकता है 60-70 भी जी जाऊं, और आगे की बात कर रहा हूं, पीछे की नहीं। तो भाई दिक्कत क्या है? स्वामी रामदेव से दिक्कत क्या है? और मैं आपको कहता हूं, मैं 5-7 कुछ बड़ी बातें आपको बताता हूं। पूरी दुनिया में प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवाई नहीं। गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, इन मात्र 2 चीजों से, किसी को ज्यादा लेना हो तो फिर अनार, थोड़ा उसमें एलोवेरा और ये जो है व्हीट ग्रास वगैरह, मात्र 2 चीजों से पूरी दुनिया को मैंने पहली बार बताया कि गिलोय और पपीते के पत्तों के रस पीने से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। मैं यदि प्लेटलेट बढ़ाने की दवाई बनाऊं तो पूरी दुनिया में कम से कम, जो आप पवन सिन्हा जी 10-20 हजार करोड़ की बात कर रहे थे, मैं 10-20 हजार करोड़ तो खाली प्लेटलेट बढ़ाने वाली इनकी पूरी एलोपैथी वालों के पास में कोई दवाई नहीं है, और विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट के कारण से ये WHO की रिपोर्ट है, ये जो है सारी दुनिया की बड़ी एजेंसियों की रिपोर्ट है, इनके 500 ड्रग्स इनको वापस लेने पड़े एडवर्स इफेक्ट के कारण से। तो खैर अलग बात करता हूं अगली। इनके पास हेपेटाइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर, भारत के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरीन, मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब आपके पास में हेपेटाइटिस A, B, C का कोई ट्रीटमेंट है? मैं चैलेंज के साथ आज बोल रहा हूं, और आप सब भी बोलना इस बात को, वर्ल्ड के सारे हेपेटाइटिस A, B, C के पेशेंट स्वामी रामदेव क्योर करने का दावा कर रहा है और करके दिखाया। हजारों पेशेंट का डेटाबेस मेरे पास है। फैटी लिवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, फैटी लिवर ग्रेड 2 2 सप्ताह में, फैटी लिवर ग्रेड 3 3 सप्ताह के अंदर, और लीवर सिरोसिस 1 से 2 महीने के अंदर मैं क्योर करने का दावा करता हूं। किससे? कपालभाति, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पी लो, और भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई। कोई पेटेंट नहीं करवा रखा मैंने, ना मुझे कपालभाति अनुलोम विलोम करने की कोई रॉयल्टी देता, ना मैं लेता हूं और ना मैं लूंगा, और ना मैं जो अब आपको बता रहा हूं क्या चीज है भैया। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सब दूर सब जगह भारत में खड़ा पड़ा है, पी लो भाई। मैं कब कहता हूं सर्व कर पतंजलि का खरीदो? मैं तो रोज टीवी चैनल पे बोलता हूं, रोज मेरा पहले आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर लाइव आता है। मैं कहता हूं भैया, जो थोड़ा मजाक में बोलता हूं कि जो आलसी जीवात्मा है वो पतंजलि का प्रोडक्ट लेना, बाकी अपने घर में एलोवेरा लगाओ, अपने घर में गिलोय लगाओ, अपने घर में तुलसी लगाओ, उसको खाओ, उसको पियो।
हमने लिवोग्रिड बनाई। आप लोगों की जानकारी के लिए आप रिसर्च पेपर ये जाकर के पढ़ सकते हो, ये रिसर्च की बात करते हैं। 2DG की भी पहला रिसर्च पेपर पतंजलि ने प्रकाशित किया था, ये सारे देश को पता है, सारी दुनिया को पता है। 1 लाख लोगों ने वो रिसर्च पेपर पढ़ा, 1 लाख लोगों ने। अब कोई इनको इन जो है कहते हैं ना आंख के अंधे, और आगे ज्यादा बोलूंगा नहीं, जो है इनको कौन समझाए, देख भाई देख तो लो कि हमने किया। तो खैर मैं आपको बात ही कह रहा था, हेपेटाइटिस A-B-C, फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस का भाई इतना तो रोगी आना चाहिए। मैं कहता हूं भाई कम से कम मेरे साथ 2 घंटा योग कर ले, ऐसा आता है मेरे पास। मेरे से बोले बाबा जी सारा काम आप ही कर लोगे तो हम एलोपैथी वाले क्या करेंगे। मैंने कहा ऐसा करो, जो वेंटिलेटर के पेशेंट है वो आप देख लो, बाकी सब कोरोना पेशेंट मुझे दे दो, वेंटिलेटर वाले आप देख लो। और मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए महापुरुषों, जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, सैकड़ों हजारों लोगों के प्रूफ है मेरे पास। उन्होंने एक तो हमने अणु तेल स्वासारी कोरोनिल बना के स्वासारी गोल्ड हमने बनाया, भीतर जाते ही ऑक्सीजन लेवल 70 से 80, दूसरे दिन 90 और तीसरे दिन 98 और पेशेंट ठीक। 3 दिन में मैंने लोगों को ठीक किया। ये जो है एक ने एक दिन बोला मेरे से, बोला आप जो है जो एसिम्प्टोमेटिक उनको सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक को मॉडरेट को सीवियर पेशेंट बना रहे हो, आप खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने कहा बकवास करना बंद करो। इस देश में यदि तुमने, मैं थोड़ा सा उनको लिबर्टी दे देता हूं, यदि तुमने 10% रोगी बचाए होंगे तो हमने 90% इस देश में करोड़ों लोगों को कोरोना हुआ है। हॉस्पिटलों में जाने वालों की तो संख्या मुश्किल से 10% थी, उसमें तुमने कितने बचाए तुम जानो। वेंटिलेटर से कितने लोग वापस आए, जैसे सिंह साहब कह रहे। हमने इस देश के 90% से ज्यादा लोगों की योग आयुर्वेद के बूते पर, अपने परंपरागत ज्ञान के बूते पर लोगों की जानें बचाई है, और पूरे साइंटिफिक रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ। कोई हम तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं करते, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं रचते। सबको पता है स्वामी रामदेव से कुछ लोग इसलिए भी चढ़ते, ठीक है थोड़ा सा कभी कभी कड़वा बोल देता हूं, आगे से उसका भी थोड़ा ध्यान रखूंगा, जमाना बड़ा खराब हो गया है। तो मैं थोड़ा सा बस इतनी सी बात आप लोगों से ये निवेदन कर रहा था कि इनके पास यदि 2% इनके पास विज्ञान की ताकत है, तो हमारे पास में 98% वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर योग, आयुर्वेद और अपने सनातन ज्ञान की ताकत है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान दोनों की ताकत है। इसलिए बस ये कहता हुआ कि यह जो युद्ध है ये तो चलेगा, और इसमें आप सबका साथ है, आप सबका प्रेम है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि वेद का एक मंत्र मैंने पढ़ रखा था बचपन से, अहम इंद्रो न पराजित्य, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहि, ये दाएं हाथ में मेरा कर्म और बाएं हाथ में विजय। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्कस्थिधा रसो विमानो जसरो घर्मो अविरस्वेना। तो आप सबके साथ से, आप सबके आशीषों से, आप सबके प्रेम से हम इस जंग को लड़ रहे हैं। माना कि पथ का विधान ही है, राह कंठ का किरण है, चुनौतियां हैं, प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, उनके बीच में भी आगे बढ़ते रहेंगे। और दरअसल मेरे ऊपर ना मुकदमे 1000 से कम होके देते नहीं, पहले ही 700-800 कुछ हो गए थे, तो अभी मुझे लगता है अभी 100-200 का प्रसाद और मिलेगा, तो होने दो, फिर जब जरूरत पड़े तो आप भी, मैंने कहा ना कि मुकदमे तो उनके ऊपर होने चाहिए कि एक सन्यासी का तुम बेवजह क्या गुनाह किया है स्वामी रामदेव ने, उसका तुम अपमान कैसे कर सकते हो। तो जो है उनका अपमान और हमारा अपमान, ये उनका अधिकार। ये तो बड़ा, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा विज्ञान है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। खैर, तो मैं बस इतनी सी बात कहनी थी। आपको ने बहुत समय दिया, सबने इतना आपने हिम्मत दी, हौसला दिया, उसके कृतज्ञता पूर्वक फिर से बहुत बहुत प्रणाम पुष्पेंद्र जी आपको भी और सभी महापुरुषों।
पूज्य आचार्य भाषण जी की तरफ से, पूरे पतंजलि पीठ परिवार की ओर से। स्वामी जी